नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 8वीं के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का जो आपका पेपर है वो किस प्रकार का रहेगा इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो अगर आप भी कक्षा 8वीं के छात्र हैं तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं दिसंबर में स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे हम जितने भी पेपर आपके होने वाले हैं सभी सब्जेक्ट के वो बताने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम हिंदी का जो पेपर है वो देखने वाले हैं। और यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं कौन से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो पहले पर्सन से अपन स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी आपके पेपर के रिगार्डिंग वीडियो रहेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा इनकी पीडीएफ फाइलें टेस्ट सीरीज अगर आपको चाहिए तो आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है एजुकेशन लाइन के नाम से प्ले स्टोर से, और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी। ठीक है। तो पहला प्रश्न है, यह सबसे कठिन समय नहीं कविता में संदेश दिया गया है। तो यहाँ पे ये आपने पढ़ लिया है, सारी चैप्टर आपको पढ़ा दिए गए होंगे अर्धवार्षिक परीक्षाओं के अकॉर्डिंग। तो वो आपको याद करना है। तो यहाँ पे लक्ष्य की ओर बढ़ने का संकेत दिया गया है कि हमें लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये कठिन समय नहीं है अभी, और आगे हमें चलना है। आगे देखिए, भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक कौन थे। तो पहली बोलती फिल्म आपको पता है आला मेरा थी। अब इसके नायक है वो आपसे पूछ लिया गया है। आय प्रत्यय जोड़ने से बना शब्द है। देखिए, आपको मूल शब्द अलग करना है और फिर हमारा प्रत्यय अलग करना है। प्रत्यय क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए। प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के अंत में, कहाँ पे, शब्द के अंत में लगते हैं। ठीक है। यानी कि आप देखिए यहाँ पे पहला शब्द दिया गया है आपका मिठाई। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीठा प्लस, ठीक है, मीठा प्लस ई, मिठाई हो जाएगा। ठीक है। या मीठा प्लस आई, मिठाई हो जाएगा। इस प्रकार से अजमेरी। अब देखिए अजमेरी में आप क्या करेंगे, अजमेर। ठीक है, आपने लिखा अजमेर प्लस ई, तो अजमेरी बन गया। ई यानी कि जो लास्ट में लग रहा है उसको अपन प्रत्यय बोलते हैं, और ये शब्द का अर्थ है वो बदल देता है। फिर देखिए सर्दी है, तो यहाँ पे आपने लिखा सर्द और प्लस ई लिखा तो सर्दी बन गया। जयपुरी में आपने लिखा जयपुर प्लस ई जयपुरी। तो यहाँ पे सब में ई लग रहा है, लेकिन मिठाई में मीठा प्लस आई लगा हुआ है, तो ये मिठाई हमारा सही आंसर बन जाता है। कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। कमर कसने का मतलब होता है कि तैयार होना। हमें किसी चीज़ के लिए क्या होना है, तैयार होना है। अब कार्य करने के लिए हमें कमर कस लेनी है, तैयार हो जाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क आंसर हो जाएगा। बसंत ऋतु किसका प्रतीक मानी गई है। तो दोस्तों बसंत ऋतु है वो उत्साह का प्रतीक मानी गई है, ऊर्जा का, उमंग का। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी है, वो सही आंसर आपको भर देना है। आगे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति में भी आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बुराई में रस लेना क्या है, बुरी बात है। अगर बुराई है किसी चीज़ की, गलत बात है, उसमें अपन रस ले रहे हैं तो वो गलत बात है, तो इसमें बुरी बात हमारा आ जाएगा। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सन बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको बताना है कि कब से ये बनाया गया था। बसंत ऋतु आते ही हरियाली छा जाती है, तो यहाँ पे हरियाली आ जाएगा। बादल देश में पानी भरकर गिरता है, तो यहाँ पे गिरता आ जाएगा। ठीक है। चिड़िया की चोंच में तिनका उड़ने को तैयार। ठीक है, तो वो उड़ने को तैयार थी चोंच में तिनका लेते हुए, तो ये आपको यहाँ पे भरना है। अब देखिए, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आए। तो यहाँ पे आप भर सकते हैं कि मशीनी युग से बदलू के जीवन में ये प्रभाव आए कि अब उसका रोज़गार है वो ठप होने लग गया था। जो काम वो अकेला कर रहा था, मशीन के द्वारा बहुत जल्द हो रहा था और काफ़ी अच्छी तरीके से हो रहा था। और उसकी जो चूड़ियाँ वगैरह थी जो भी बनाने की, वो कम हो रहा है, तो मतलब उसका व्यापार कम हो गया था। आकाश का पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखिए आकाश का क्या होता है, नभ हो जाएगा हमारा। ठीक है। आपका हो जाएगा गगन हो जाएगा। ठीक है। आपका हो जाएगा व्योम हो जाएगा। ठीक है। ये चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, बसंत ऋतु को ऋतुराज क्यों कहा गया है। यानी कि इसके बारे में आपको लिखना होगा पूरा। सर्वनाम किसे कहते हैं, यानी किसी संज्ञा, जो भी शब्द होते हैं संज्ञा वाली जी की, ठीक है, उसका अर्थ बताने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने लिखा राम। राम क्या है, एक संज्ञा शब्द है। क्या है, एक संज्ञा शब्द है। राम की जगह हमने लिख दिया कि यह है। ठीक है। यह, या फिर वह, या फिर है। ठीक है। जो भी अपन यूज करते हैं, जिसमें इंग्लिश में अपन ही और सी बोलते हैं, अपन ही और सी बोलते हैं। ठीक है। तो ही किसके लिए प्रयुक्त करते हैं हम, जो भी पुल्लिंग होता है उसके लिए। ठीक है। तो जैसे अपन यहाँ पे ये भर देंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से जो प्रयुक्त होता है शब्द, उसको अपन सर्वनाम कहते हैं। एक वचन किसे कहते हैं। अब आपको वचन के हिसाब से बताना है कि वचन के जो प्रकार है वो हमारे हिंदी में है, 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस प्रकार से। ठीक है। संस्कृत में 4 हो जाते हैं हमारे। ठीक है। तो ये बताना है कि एक वचन यानी कि जिसमें किसी पर, एक वचन का मतलब हो गया
कि उसमें किसी प्रकार का बहुवचन यानी कि अन्य पुरुष की बात नहीं की गई है, एक ही पुरुष की बात की गई है, उसको एकवचन बोला जाता है। अब देखिए कामचोर कहानी में क्या संदेश देती है ये आपको लिखना है। सड़क पार करते समय, सड़क पर चलते समय हमें क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये आपको बताना होगा, ठीक है। कवि ने अपने आने का उल्लास और जाने का आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है, ये सारे प्रश्न आपको साथियों पढ़ लेने हैं अच्छे से। ये पीडीएफ फाइलें हैं दोस्तों, इनकी पीडीएफ फाइलें भी आपको मिल जाएगी ऐप पे, तो आपको ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना है। आगे देखिए अगला है, बाज का स्वतंत्रता हेतु प्रमाण देना क्या संदेश था। ठीक है, निम्नलिखित को आपको भाव आपको लिखना है यहाँ पे। देखिए, एक देश का बाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर का क्या कहना है, ये रट लेना, ये बार बार आपसे पूछा जाता है 8वीं में और बोर्ड में भी ज़रूर पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर आपका एक गद्यांश दिया गया है। ठीक है, तो मेरा मन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो गद्यांश आपका और दूसरा भी आ सकता है, तो आप फिर भी एक बार ज़रूर पढ़ लेना इसको। अब गद्यांश में आपसे क्या क्या पूछे जाते हैं, गद्यांश का उचित शीर्षक है वो आपसे पूछा जाता है एक तो, यानी कि गद्यांश में किसकी बात हुई है। हमारे महान मनुष्यों का भारत देश है, तो यहाँ पे देखिए ये कहा गया है कि हमारे महान मनुष्य को सपनों का भारत भारत है और रहेगा। तो हमारे महान मनुष्यों का भारत कैसा है, तो यहाँ पे ये पूछा गया है कैसा है, तो यहाँ पे ये आंसर देना होगा। ये सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बनाया है कि ईमानदारी से मेहनत। तो यहाँ पे पहला जो लाइन थी हमारी, मेरा मन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत रहेगा, आगे भी रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये चीज़ें आपको यहाँ से देखते हुए लिखनी होगी। अब देखिए आजकल सामाजिक माहौल कैसा बना हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे कि आजकल यहाँ पे आप लिखेंगे कि यह सदी सही है कि कुछ दिनों ऐसा माहौल बनाया है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले नहीं और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। तो ये आप यहाँ पे लिख लेंगे, इस प्रकार से आपको ये लिखना है। आगे देखिए, अपने प्रधानाध्यापक को पेयजल व्यवस्था करवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है, या अपनी भाई या बहन की शादी में जाने के लिए आपको छुट्टी चाहिए 2 दिन की 3 दिन की, उसकी एप्लीकेशन लिखनी है, बीमारी की एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है, ये 2-3 एप्लीकेशन आपको याद करनी है जो आपसे पूछी जाती है। इसके अलावा लास्ट का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। स्वच्छ भारत अभियान पे आप लिख सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे आप लिख सकते हैं, गणतंत्र दिवस पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से किसी एक विषय पे आपको निबंध लिखना होगा। तो कुछ इस प्रकार से कक्षा 8वीं का हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर है वो बनेगा। और भी पेपर जो आएंगे, जो जिस प्रकार से भी रहने वाले हैं, वो हम आपको एक एक करके बता देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज़रूर सेंड कर देना, ताकि वो भी अपना पेपर है वो एक बार देख ले और इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ ले। मिलते हैं अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।